नमस्कार दोस्तों, मैं रोहिणी और आज हम मौजूद हैं कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड पर। आइए लोगों से जानते हैं, महिलाओं से जानते हैं कि उनके चुनाव के बारे में क्या विचार है, वो किसको वोट डालेंगे। युवा किसे वोट डालना चाहते हैं। धन का नाम रीना शर्मा। मैम, आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। कांग्रेस सरकार। मैम, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको भाजपा से उम्मीद क्यों नहीं है। भाई हम कांग्रेस सरकार के ना, तो इसलिए हम कांग्रेस सरकार को ही वोट देंगे। ठीक है मैम, आप कांग्रेस सरकार से क्या चाहते हैं कि वो देश के लिए, समाज के लिए क्या काम करे। भाई मेरी बस आ गई, मैं जा रही हूँ। आपका नाम। दीक्षा। मैम, आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकार। मैम, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, आपको भाजपा से अपेक्षा क्यों नहीं है। भाजपा ने किया ही नहीं, कुछ नहीं। मैम, आप आने वाली सरकार से युवाओं के लिए क्या काम करवाना चाहती हैं। रोजगार की अपेक्षा हमें उनसे रोजगार दिवाएंगे वो, जैसे हमें। जी मैम, धन्यवाद। आंटी जी, हरियाणा में आप इस बार कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। हम तो कांग्रेस नहीं लेना चाहते, हर कांग्रेस से हमारी है सारी उम्र तक। सर, मैम भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके, आपको भाजपा क्यों नहीं लानी। भाई भाजपा का मना कौन नहीं पेरा, हम तो कांग्रेस नहीं देता आया हाँ, बुढ़ा हो गया, कांग्रेस पे वोट करना। भाजपा का मना कौन नहीं पता कौन है। अच्छा मैम, आप आने वाली सरकार से क्या काम करवाना चाहती है। जैसे कि आप कांग्रेस पार्टी को लाना चाहती है, तो आप कांग्रेस से क्या अपेक्षा रखती है कि वो क्या काम करे देश के लिए, समाज के लिए। क्या काम करेगी, ना तो कांग्रेस करे ना भाजपा करे ना वो करे, कोई को नहीं करे, अपना करके खावा। सारा चीज महंगी कर रखी है, माच दांती फिरा कितने तक हम धक्का। मैम, आपका नाम। हिमांशी। आप हरियाणा में इस बार कौन सी सरकार लाना चाहते हैं। बीजेपी, मोदी सरकार। मैम, आप भाजपा को क्या लगता है कि आपको भाजपा इस बार हैट्रिक लेके आएगी देश में। लेके आएगी, हमेशा लेके आती है। आप भाजपा से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो युवाओं के लिए क्या काम करे। आप एक युवा है, तो आप एक युवा होने के नाते बताइए कि वो अब युवाओं के लिए क्या काम करवाना चाहते हैं सरकार से। ऑब्वियसली स्टडी में होना चाहिए पहले तो, जो भी टेक्स्ट लग रहे हैं ना वो नहीं होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन होनी चाहिए जो बच्चे गरीब हैं, और मतलब ट्रांसपोर्ट का भी होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट में मतलब नहीं कर पा रहे ना, इतनी दूर से आना जाना नहीं होता है, इन सब में होना चाहिए थोड़ा बहुत। जी मैम, धन्यवाद। मेरा नाम नेहा है। मैम, आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार को वोट देना चाहते हैं। जी, मैं कांग्रेस को वोट देना चाहती हूँ। भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको भाजपा से अपेक्षा क्यों नहीं है। मैम, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही कांग्रेस की सपोर्टर रही हूँ, और मतलब मैंने जितना बीजेपी का काम देखा है उस हिसाब से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मतलब उनके काम से, तो इसलिए मैं कांग्रेस को सपोर्ट करती हूँ। भाजपा पिछले 10 सालों से हरियाणा में रही है, तो आपको ऐसा क्या काम नहीं लगा उनका कि भाई ये ना भाजपा नहीं आनी चाहिए इस बार। मैम, मतलब जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे एजुकेशन सिस्टम है वो उन्होंने बहुत तरीके से डेवलप किया है, पर कुछ चीज़ें हैं जैसे पेंशन वगैरह है, जो सिटीजन्स की पेंशन है वो अच्छे से मतलब अभी तक मुझे उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी है, इसलिए। तो आप कांग्रेस को लाना चाहती है, आप क्या चाहती है कि कांग्रेस आने वाली सरकार बने, और कांग्रेस ऐसा क्या करे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और क्या काम करे। मैं ये चाहती हूँ कि जो कांग्रेस है वो महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि सारे सिटीजन्स के लिए ऐसा काम करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बस की जो फैसिलिटी इन्होंने दे रखी है, और रोडवेज फैसिलिटीज़ हैं, और भी सारी चीज़ें हैं जितनी भी, उनमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट, और थोड़ा जैसे बजट है वो, जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है तो महंगाई के ऊपर भी काम होना चाहिए। जी मैम, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, आपका नाम। संजय। सर, आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार देखना चाहते हैं। मैं तो कांग्रेस देखना चाह रहा हूँ। सर, भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुके हैं, तो आपको भाजपा से अपेक्षा क्यों नहीं है। नहीं, मैं तो शुरू से कांग्रेस ही दूंगा, अभी भी कांग्रेस ही दूंगा वोट तो। सर, इस बार बहुत सारी पार्टियां खड़ी है, तो आप आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो देश के लिए, समाज के लिए, रोजगार व अन्य कार्यों में क्या सहयोग करे, क्या काम करे देश के लिए। नहीं, काम तो करेगी, कांग्रेस आएगी तभी करेगी काम तो। सर, आप देश के युवा हैं, आप क्या काम करवाना चाहते हैं अपने लिए। मेरे लिए तो क्यों नहीं करना, मैंने सरकार से क्यों लेना ही नहीं है बस। सर, आप एक युवा है, युवाओं के लिए तो आप सरकार से कुछ चाहते होंगे। लेना नहीं, मैंने नौकरी चाहिए नहीं, मैं तो वैसे ही काम कर रहा हूँ, नहीं और के लिए है, और युवा को नौकरी मिले बस। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार सर। सर, आपका नाम। आयुष। सर, आप इस बार हरियाणा में कौन सी सरकार देखना चाहेंगे।
जी मैं जहाँ तक देखता हूँ मैं बीजेपी देखना चाहूँगा हरियाणा में सरकार इस बार। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा हैट्रिक बनाएगी? जी हाँ बिल्कुल बना सकती है, हाल में पूरे चांस हैं उसके बनाने के। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीती, तो आपको क्या लगता है कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि आप तीसरी बार उन्हीं को वोट करना चाहते हैं? जी पहली बात तो उन्होंने सबसे पहले जो आजकल रेप केस वगैरह बहुत हो रहे तो उन्होंने सबसे पहले उसकी सुरक्षा की तरफ ध्यान दिया लड़कियों की तरफ, जो उन्होंने वुमेन हेल्पलाइन वगैरह बनाए उनको और सतर्क किया कि लड़कियों के लिए। तो हम ऐसे अगर वो ऐसे ही कुछ करते रहेंगे तो ऐसे फिर उनके चांस होंगे वो जीतने के बढ़ते रहेंगे, जबकि देश के जो हित के लिए करते रहेंगे तो वो जीतेंगे ही हमेशा। जी सर, आप एक युवा है, तो आप एक युवा होने के नाते क्या चाहते हैं कि आने वाली कोई भी सरकार हो वो युवाओं के हित में क्या करे? युवा के हित में पहली बात तो सबसे पहले कि युवा को है आजकल बहुत बेरोजगार, मतलब नौकरी की पूरी किल्लत हो रखी है अच्छे से। तो वो सबसे पहले कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनको थोड़ा अपडेट वगैरह करे कि और उसके बच्चों को नौकरी मिल सके, कि उनका भविष्य सिक्योर हो, और लड़कियों के लिए सुरक्षा वगैरह दी जाए ताकि और अच्छे से वो सिक्योर हो, बाहर जा सके, फ्रीडम मिले, लड़कों के बराबर ही उन्हें फ्रीडम मिले। जी सर धन्यवाद। सर आपका नाम? हिमांशु। सर आप हरियाणा में इस बार कौन सी सरकार लाना चाहते हैं? बीजेपी। सर भाजपा पिछले 2 प्लान जीत चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा हैट्रिक बनाएगी? बनानी चाहिए, वैसे सेंटर में वही है ना। जी सर। सर आप आने वाली सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो क्या काम करे? युवाओं को नौकरियां दें, सड़कें बनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें। सर महिलाओं के लिए सरकार क्या काम करे, आप क्या चाहते हैं? उनको बिजनेस में आगे प्रोत्साहन किया जाए, जो उनको नई नॉलेज है उनकी नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए। सर बहुत सारी पार्टियां खड़ी है, जैसे कांग्रेस हो गई, जेजेपी हो गई, आपको इन पार्टियों से ये सब अपेक्षाएं क्यों नहीं है? सेंटर में नहीं है ना वो। जी सर धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, आज हम आए हुए थे कुरुक्षेत्र के नए बस स्टैंड पर और यहाँ पर हमने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से बात करने की कोशिश की। यहाँ हमने लोगों से जाना कि उनके चुनाव के बारे में क्या राय है और महिला शक्ति चुनाव के ऊपर क्या कहना चाहती है, वो किस सरकार को लाना चाहती है, इस बार किसको वोट डालेगी। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए कुरुक्षेत्र मीडिया पर। मैं रोहिणी करमजीत कैमरामैन के साथ। धन्यवाद।